हेलो दोस्तों, तो कैसे हो आप। आज हम लोग बात करेंगे क्लास 10th का जो चैप्टर नंबर 9 हाइट एंड डिस्टेंस, उसका क्वेश्चन ऑफ द डे। और ये क्वेश्चन है, मैं आपके सामने एक बार रीड करता हूँ, आपको स्क्रीन पे भी दिख रहा होगा। द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ ए क्लाउड फ्रॉम ए पॉइंट 60 मीटर अबव अ लेक इज 30 डिग्री एंड द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ इट्स रिफ्लेक्शन इज 60 डिग्री। फाइंड द हाइट ऑफ द क्लाउड। अब देखो इस क्वेश्चन में करना क्या है। सबसे पहले इस क्वेश्चन में जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है वो इसकी डायग्राम है। कह रहा है एक आपके पास लेक है, ये लेक का सरफेस है, ठीक है। ये लेक का क्या है, सरफेस है, क्लियर है। तो लेक का जो सरफेस है, तो यहाँ पे आपका ये चीज़ है रिवर जो चल रहा है, क्लियर है। ये जो रिवर चल रहा है कितना मीटर पॉइंट है, 30 मीटर अबव, 30 मीटर ही है। द एंगल ऑफ एलिवेशन 60 मीटर अबव अ लेक, कितना है 60 मीटर अबव अ लेक। एक पॉइंट है 60 मीटर लेक से ऊपर, कितना 60 मीटर अबव अ लेक। द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ ए क्लाउड, एंगल ऑफ एलिवेशन किसका, क्लाउड का एंगल ऑफ एलिवेशन, ठीक है। एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ ए क्लाउड इज 30 डिग्री। कितना डिग्री दिया हुआ है, 30 डिग्री दिया हुआ है, क्लियर है राजे। कह रहा है एक तो ये एंगल हो गया आपका 30 डिग्री, उसके बाद वो एक और चीज बोल रहा है एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ इट्स रिफ्लेक्शन। अब हमें ये बताना है अब एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ इट्स रिफ्लेक्शन कैसे बनेगा। ये जितना भी है, मान लो ये चीज है, इसकी जितनी हाइट यहां से यहां तक है उतना ही इसकी हाइट क्या होगी नीचे, तभी तो रिफ्लेक्शन बनेगा ना। लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन यही होता है कि जितना हाइट ऊपर है कोई भी चीज का, वाटर के ऊपर जितना हाइट है उतना ही वाटर के अंदर हाइट रहेगा, ठीक है। एंड द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ इट्स रिफ्लेक्शन आपको दिया हुआ है बुक में, और ये दिया हुआ है 30 डिग्री, सॉरी 60 डिग्री, ठीक है। फाइंड द हाइट ऑफ द क्लाउड, फाइंड द हाइट ऑफ द क्लाउड। और कह रहे हैं एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ इट्स रिफ्लेक्शन, ये मैंने रिफ्लेक्शन बना दी। अब इसकी जो रिफ्लेक्शन है, रिफ्लेक्शन का यहाँ पे कहीं पे, ठीक है। इसकी रिफ्लेक्शन का जो एंगल ऑफ डिप्रेशन है वो कितना है, इसकी वजह से अगर डायग्राम समझ आ गई तो काम हो जाएगा हमारा। एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ इट्स रिफ्लेक्शन इज 60 डिग्री। ये क्या है 60 डिग्री। हमें क्या फाइंड करना है, फाइंड द हाइट ऑफ द क्लाउड। हाइट ऑफ द क्लाउड हमें फाइंड करनी है। हाइट ऑफ द क्लाउड अब कहां से कहां तक है, यहां से लेके यहां तक, ये हाइट ऑफ द क्लाउड ही है। हमें ये कैपिटल एच निकालना है। बट हमें एक और चीज क्या पता है, अगर ये हाइट ऑफ द क्लाउड है, जितनी इसकी हाइट होगी वाटर के ऊपर के सरफेस के ऊपर, उतनी ही इसकी इधर हाइट होगी। तो ये भी मैं क्या मान लूंगा राजे, एच मान लेंगे हम लोग। इतना क्लियर है सभी को। इसके बाद अगर ये 60 है तो ये भी क्या हो जाएगा आपका 60 हो जाएगा। क्या हो जाएगा 60 हो जाना है राजे, क्लियर है। अब ये पूरा है एच आपके पास, तो ये कितना बच गया यहां से यहां तक, यहां से यहां तक आपका क्या बच गया राजे, ये पूरा एच है तो ये एच माइनस 60 बच जाएगा, क्लियर है। और हमें ये भी पता है अगर ये एच है और ये 60 है तो यहां से यहां तक राजे, इसका अगर ये चीज समझ आ जाएगा ना हमें, तो क्वेश्चन इजी हो जाएगा हमारा। तो ये क्या हो जाएगा एच प्लस 60, क्या हो जाएगा एच प्लस 60 हो जाना है अपना। और इसके बाद यहाँ पे हमारे पास ट्रायंगल का नाम ले लेंगे ए बी सी, और ये पॉइंट क्या है डी, ठीक है। तो दो ट्रायंगल हमें दिख रहा है, कौन कौन सा, एक ट्रायंगल है ए बी सी, दूसरा ट्रायंगल एबीसी ट्रायंगल दिख रहा है सभी को, ठीक है। इसको हम लोग एक्स मान लेते हैं, क्लियर है। एबीसी, तो एबीसी ट्रायंगल है। दूसरी तरफ एक और ट्रायंगल आपको दिख रहा होगा ए सी डी। कौन सा ट्रायंगल है राजे, ए सी और डी। इतना पता लग गया सभी को। एक है ए बी सी, दूसरा ट्रायंगल क्या है हमारे पास ए सी डी, क्लियर। तो tan ऑफ द एंगल 30 डिग्री, सबसे पहले tan ऑफ द एंगल 30 डिग्री। tan 30 सामने वाला परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर कितना है इस केस में h माइनस 60 अपॉन बेस, बेस कितना है हमारा x है, क्या है राजे x है बेस। इतना क्लियर है सभी को। इसके बाद हमारे पास ACD ट्रायंगल, ACD ट्रायंगल ये ACD, ठीक है। ACD ट्रायंगल में ये है आपका जो सामने वाला परपेंडिकुलर है, परपेंडिकुलर इस बार कितना आपके पास tan ऑफ द एंगल 60 डिग्री इज इक्वल टू h प्लस 60 अपॉन क्या हो जाएगा x हो जाना है, क्लियर है। अब tan 30 की वैल्यू हमारे पास क्या आती है 1/√3 h माइनस 60 अपॉन x, क्लियर है। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दोगे
x की वैल्यू क्या आ जाएगी हमारे पास √3h माइनस 60। क्लियर है। अब यहाँ पे में हमारे पास क्या चीज़ है, tan 60 का वैल्यू √3 होता है h प्लस 60 अपॉन x, तो x की वैल्यू क्या आ गई h प्लस 60 अपॉन √3। ये आपका पहला हो गया, ये हमारा दूसरा हो गया। अब दोनों में ये चीज़ क्या है, दोनों में है ऑन कंपेयरिंग, x और x कंपेयर हो जाएगा आपका, तो √3h माइनस 60 ये वाला, इसका ये चीज़ और इसका ये चीज़, दोनों आपस में क्या हो जाएंगे राजा आपके इक्वल हो जाएंगे, इक्वल हो गए। क्लियर है। तो आप क्या कर दोगे, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दोगे। अब मेरी बात को ध्यान से समझना, √3 इंटू √3 आपको पता है 3 हो जाएगा, 3h माइनस 60, यहाँ पे क्या हो जाना है h प्लस 60 हो जाना, तो ये क्या आ जाएगा आपका 3h हो जाएगा, 3h ये कितना हो गया 6 3 ज़ा 18 180 h प्लस 60 हो जाएगा राजा आपका। यहाँ पे ये माइनस का था, उधर आके क्या हो जाएगा प्लस का हो जाएगा, तो 4h इज इक्वल टू ये कितना हो जाएगा 240 हो जाएगा, नहीं 3h माइनस h, यहाँ पे 2h हो जाना है, ठीक है। और h की वैल्यू आपकी क्या आ जाएगी 120, h की वैल्यू क्या आ गई 120 मीटर। तो उसने जो हाइट ऑफ द क्लाउड पूछा था, आपका आंसर जो हाइट ऑफ द क्लाउड है, क्या चीज़ हाइट ऑफ द क्लाउड, उसका आंसर क्या आ जाएगा, हाइट ऑफ क्लाउड इज, आपको पता लग गया आंसर 120 मीटर। ठीक है, ये था आज का हमारा क्वेश्चन ऑफ द डे।